हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप। आज हम टाइप्स ऑफ एंगल इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में कोणों के प्रकार को समझेंगे। सबसे पहले कि एक कोण या एंगल होता क्या है। बेटा, जब दो रेज यानी कि दो किरणें किसी एक पॉइंट पर मीट करती हैं तो ये अपने बीच में क्या बनाती हैं, एक कोण, या इंग्लिश में बोले तो क्या बनाती हैं, एंगल। ठीक है, दोबारा बताती हूँ। जब दो रे, इंग्लिश में और हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, किरण, तो जब ये मिलती हैं किसी बिंदु पे तो क्या बनाती हैं, यहाँ पर कोण। अब ये जिस बिंदु पे मिलती हैं उस बिंदु को इंग्लिश में वर्टेक्स और हिंदी में शीर्ष कहते हैं। आज हम 0 से यानी कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक के बीच के जितने भी एंगल्स हैं वो समझेंगे और उनके नाम क्या हैं वो समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एक्यूट एंगल या न्यून कोण। ये ऐसे एंगल्स होते हैं जो 0 डिग्री से तो बड़े हैं। ठीक है, ये जो एंगल है वो 0 डिग्री से बड़ा है, लेकिन ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा। एंगल के लिए, कोण के लिए मैं यहाँ पे ए लिख रही हूँ, तो ये ऐसा एंगल होगा जो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा। एग्जाम्पल के लिए लेट अस सपोज मैं एक एंगल बनाती हूँ, कोण बनाती हूँ 60 डिग्री का। तो देखिए, ये जो 60 डिग्री है क्या है, ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा। तो जितने भी एंगल 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं वो सभी एंगल्स का क्या नाम है, न्यून कोण। ठीक है, एंड एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम, तो इसमें 1 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 20 डिग्री, 89 डिग्री, 75 डिग्री, ये सभी के सभी एंगल्स किसके अंदर आएंगे, आपके न्यून कोण, एक्यूट एंगल के अंदर। चलिए, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ एंगल, जिसका कि क्या नाम है, इंग्लिश में राइट एंगल और हिंदी में समकोण। बेटा, ये एंगल जो होते हैं ये एग्जैक्टली 90 डिग्री, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये जहाँ भी बनते हैं ये एकदम ऐसे स्ट्रेट बनते हैं और इस तरीके का हम इसके लिए साइन भी यूज़ करते हैं। ये साइन हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसकी एग्जैक्ट मेज़रमेंट होती है 90 डिग्री की। ठीक है, तो एक रेखा पर जो ये लंब गिरता है वो भी 90 डिग्री का होता है। मतलब एक लाइन पर ये जो एल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, और जिसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल या समकोण। एंगल पे आते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़े हैं, ठीक है, लेकिन 180 डिग्री से कैसे हैं, छोटे हैं। ठीक है, ये ऐसे एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से तो बड़े हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे हैं, यानी कि एंगल 90 से 100 डिग्री के बीच में बनते हैं। लेट अस सपोज मैंने एक कोण बनाया 120 डिग्री का, तो बेटा ये 120 क्या है, 90 से तो बड़ा है और 180 से छोटा। तो ऐसे एंगल जो कि 90 से बड़े हैं और 180 से छोटे हैं या इनके बीच में हैं, वो सभी एंगल्स का क्या नाम है, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। एग्जाम्पल के लिए 110, 113। अगर मैं बोलूँ क्या 91 ऑब्ट्यूज एंगल है, यस, ये 90 से तो बड़ा है। अगर मैं बोलूँ क्या 179 डिग्री एक ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण है, तो यस बेटे ये 180 से तो छोटा है। इसके बीच में जितने एंगल्स आप बना सकते हैं, 135, 175, जितने भी एंगल्स आप बना सकते हैं वो सभी एंगल्स को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स या अधिक कोण। चलिए, अब समझते हैं स्ट्रेट एंगल
जिसको हम हिंदी में सरल कोण, ऋजु कोण, रेखीय कोण के नाम से जानते हैं। ये इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। एग्जैक्ट 180 डिग्री की इसकी मेज़रमेंट होती है। बेटा ये जो आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन पे ये जो बनने वाला जो कोण होता है, जो स्ट्रेट लाइन पे कोण बनता है, ये एग्जैक्टली कितने डिग्री का होता है बेटे? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए, तो हमेशा आपको याद रखना है कि एक जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, तो जो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल या कोण है वो एग्जैक्टली कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। नेक्स्ट जो हमें समझना है वो है रिफ्लेक्स एंगल, जिसको हिंदी में हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब ये होता क्या है? ठीक है, ये ऐसा एंगल होता है जो कि 180 डिग्री से 360 के बीच में बनता है। ठीक है, ये 180 डिग्री से 360 के बीच में बनेगा। अब इसको निकालते कैसे हैं? देखो, अगर मैंने कभी बोला आपको कि लेट अस सपोज आपके पास एक एंगल है और वो एंगल का ये जो मेज़रमेंट है वो 60 डिग्री है। अब मैंने बोला इस एंगल का आप क्या निकालो? रिफ्लेक्स निकालो। तो रिफ्लेक्स बेटा इसका ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो मैं आपको रेड कलर से शो कर रही हूँ। तो अब इसका रिफ्लेक्स हम कैसे निकालेंगे? हम कैसे निकालते हैं? 360 में से जो आपका इंटीरियर आंतरिक कोण है उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 360 में से 60 घटाया तो कितना आ गया? 300। तो यही क्या है आपका रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। किसी भी कोण में आप कोई भी जो आप कोण बनाते हो, लेट अस सपोज ये मैंने बोला आपका 30 डिग्री का कोण है, ठीक है, तो अब आपका प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स कोण कौन सा है? आपका रिफ्लेक्स कोण ये वाला है जो मैं ये ग्रीन कलर से बना रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल क्या होता है बेटा? जब एक फुल सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। लेट अस सपोज एक लाइन है, ठीक है, अभी मैंने आपको कुछ समझाया था कि लाइन पर ये जो एक एंगल है, जो ये एक एंगल बनता है बेटा, वो कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। ऐसे ही जब ये एक फुल सर्कल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो ये भी एंगल कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का। और ये दोनों ही मिलके 180 प्लस 180 आपके 360 डिग्री के एंगल को फॉर्म करते हैं, 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसका मतलब जब एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो आपके कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का, ठीक है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखते हैं शून्य कोण, ठीक है, शून्य कोण यानी कि 0 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये बेटा सेम लाइन के ऊपर ही बनेगा। यहाँ पर ये आपके 0 डिग्री का कोण होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण ऐसे होते हैं जिसमें किसी भी दो एंगल का जोड़ होता है, जो जैसे कि लेट अस सपोज एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों ही एंगल का जो जोड़ होगा ना वो हमेशा, कोई इसमें चॉइस नहीं है, वो हमेशा ही कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। लेट अस सपोज अगर एंगल ए 60 डिग्री का है तो इसको पूरक बनाने के लिए एंगल बी को कितने डिग्री का होना चाहिए? 30 डिग्री, क्योंकि हमेशा ही इसको जोड़ने के बाद कितना आना है? 90 डिग्री। लेट अस सपोज अगर एंगल ए 45 डिग्री का है तो एंगल बी को भी कितना होना चाहिए? 45 डिग्री, क्योंकि जब हम उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। इसको हम बोलते हैं पूरक कोण। ऐसे कोण जिन दो कोणों का जो जोड़ होता है वो कितने डिग्री का होता है? एग्जैक्टली 90 डिग्री। नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री एंगल या सहपूरक। कुछ कुछ जगह पर इसको संपूरक भी कोण कहा जाता है। ये एग्जैक्टली जो इसमें दोनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। लेट अस सपोज आपके पास दो एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो हमेशा कैसे भी आप प्लस करो, इन दोनों एंगल्स का जो सम होना चाहिए वो एग्जैक्टली कितना होना चाहिए बेटे?
180 डिग्री होना चाहिए। लेट अस सपोज अगर मैं बोलती हूँ एक एंगल है जो कि आपका 100 डिग्री का है, ठीक है, तो मुझे पता है 180 के लिए नेक्स्ट एंगल मेरा कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री। तो 100 + 80 कितना हो गया, ठीक है, 180 डिग्री। लेट अस सपोज एक एंगल आपके 50 डिग्री का है, तो नेक्स्ट एंगल आपके कितने डिग्री का होना चाहिए बेटे, 130 डिग्री, क्योंकि मुझे पता है जो दोनों कोण हैं उन दोनों कोणों को जोड़ने के बाद मेरा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम हिंदी में शीर्ष भिमुख कोण कहते हैं। अब वो कोण कौन से होते हैं बेटा, जब दो लाइनें आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो इनके ऑपोजिट बनने वाले एंगल है, जैसे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, ऑपोजिट है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, बराबर। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऑपोजिट है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर। यानी कि जब दो लाइनें आपस में क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो जो उनके आमने सामने ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, बराबर। ठीक है, बात और समझते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, जिसको हम आंतरिक और बाह्य कोण बोलते हैं। बेटा कि कोई भी आपका पॉलीगन है, ठीक है, कोई भी आपका पॉलीगन है, लेट अस सपोज मैंने एक पॉलीगन मतलब बहुभुज, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, तो इसके इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, इसके एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, ठीक है। तो इंटीरियर यानी कि आंतरिक, जितने कोण अंदर बनेंगे इसके, जैसे कि ये और ये, तो ये तीनों ही आपके कैसे कोण हैं, ये आपके आंतरिक कोण हैं जो कि अंदर की तरफ बने हैं। वो सभी कोण जो बाहर बनते हैं वो आपके एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण होते हैं, जैसे कि ये और ये, ठीक है। इंटीरियर मतलब ऐसे कोण जो अंदर बनते हैं किसी भी पॉलीगन या बहुभुज के, एक्सटीरियर कोण वो जो कि बाहर बनेंगे किसी भी पॉलीगन या बहुभुज। और चलिए बेटे, अब आपको और अच्छे से समझ में आए तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक प्रोटेक्टर की फिगर है, प्रोटेक्टर जिसको हम डी भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा आपका एक्यूट एंगल न्यून कोण हो गया या 90 डिग्री का कोण हो गया या 120 डिग्री का कोण हो गया, तो कितना बड़ा बनेगा, कितना चौड़ा बनेगा, इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं बेटे। ये जो है आपके, ये कितने डिग्री का स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, देन ये बढ़ता जाता है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री। तो हमें पता है, क्या पता है कि ऐसे एंगल जो कि आपके 0 से 90 के बीच में बनते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, ये वो एंगल्स हैं जो कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बनेंगे। तो ये सारे ही एंगल्स आपके कैसे एंगल्स होते हैं, ये सारे के सारे आपके एक्यूट एंगल, न्यून कोण होते हैं। तो ठीक है, याद रखना, ऐसे सारे एंगल्स जो कि आपके 90 से 0 के बीच में बनते हैं वो सभी एंगल्स क्या होते हैं, आपके न्यून कोण, ठीक है। फिर जब आपका एंगल एग्जैक्टली, ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं जो मैं रेड कलर से डार्क कर रही हूँ बेटा, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बनता है, वो आपके कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, जिसको हम राइट एंगल या समकोण भी कहते हैं। उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो 100 डिग्री, 110, 120, 130, 180, 160, 170, ठीक है, एंड देन 180। ऐसे सभी एंगल्स जो कि 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में बनते हैं, ये सभी एंगल्स आपके कैसे एंगल्स होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको हम अधिक कोण भी कहते हैं, ठीक है। और जब आपका ऐसे, ये जो आपको दिख रहा है, देखिए, अगर मैं बनाऊं तो ये एक तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है।
जब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पे जो बनने वाला एग्जैक्ट एंगल होता है, यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये कितने डिग्री का होता है बेटे? ये आपके 180 डिग्री का होता है। ठीक है, आपके ये 180 डिग्री का है, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आपका सरल कोण, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपका स्ट्रेट एंगल। ऐसे ही इस डी को जब आप पलट देंगे तो ऐसा आपका 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर जब एंगल बनता है तो ये कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण बन जाता है, जो कि कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक, अगर इसी कंपास को मैं ऐसे घुमा के लगा दूं, ठीक है, तो ये आपका एक कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण बना देगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी।